तो 90 दिनों के भीतर एक और सुसाइड होता है KIIT इंस्टीट्यूट में, और फिर से एक नेपाली छात्रा ही। इस बार वो छात्रा 3rd ईयर की थी, कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रही थी, और उसका शव बरामद होता है उसके हॉस्टल के कमरे से। आखिर सवाल वही उठ रहा है फिर से कि हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, हम बात करते हैं कि हम सबको अपने साथ मिलाकर चलते हैं, फिर ये जो बाहर के छात्र हमारे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर हम इस बात पर सरकार को घेरते रहते हैं कि हमारे जो बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं, यूएस में पढ़ रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही। अरे तो उनपे एक्शन तो सरकार जो लेगी वो लेगी, पहले आप अपने देश में विदेशियों के साथ क्या कर रहे हो ये देखिए। आपने देखा झारखंड में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद ये दूसरा मामला है, एक ही यूनिवर्सिटी का दूसरा मामला है कि 2 नेपाली छात्राओं के साथ ऐसा हो चुका है और दोनों को ही सुसाइड का मामला बता दिया गया। ये सबसे ज्यादा सोचने और समझने वाली बात है कि अगर विदेशी छात्र हमारे देश में सुरक्षित नहीं है तो हम किस मुंह से अपने देश के छात्रों की सुरक्षा दूसरे देश में मांग रहे हैं। वही वाली बात हो गई कि अपने पास खाने को नहीं है और दूसरे के घर में हम बुराई कर रहे हैं कि खाने को नहीं मिला। देखिए, जब तक आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपने देश की व्यवस्थाओं को नहीं सुधारेंगे, तब तक बाहर पर सवाल उठाना, बाहर उंगली उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस चीज को जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना ही बेहतर हमारे सबके लिए रहेगा। धन्यवाद।